सो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास में है इतने सारे बेहतरीन से स्मार्टफ़ोन। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे iQOO Neo 10R आता है जो कि 6400 mAh की बैटरी के साथ में आता है। ओप्पो रेनो नहीं है, ओप्पो K13 टर्बो आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ में। इसी का बड़ा भाई भी है हमारे पास में K13 टर्बो प्रो, वो भी 7000 mAh की बैटरी के साथ में। इसका कॉम्पिटिटर iQOO Neo 10 7000 mAh की बैटरी के साथ में, पोको F7 7550 mAh की बैटरी के साथ में, और OnePlus Nord 5 6800 mAh की बैटरी के साथ में। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से जीतेगा कौन। देखो यहाँ पे साइज़ पे मत आप जाना, रियलिटी कुछ डिफरेंट होगी। जी हाँ, रियलिटी डिफरेंट ही होने वाली है। यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं फुल ऑन बैटरी ड्रेन टेस्ट, और इस बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट भी है। तो बहुत मेहनत लगी यार, पूरे 3 दिन की मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 7-8 मिनट में पूरी वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है ना। तो थोड़ी सी मेहनत का थोड़ा सा फल दे दो। और साथ ही में ना आजकल कमेंट सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे ना, स्लाइड करोगे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पे हाइप देने का ऑप्शन आता है, तो हाइप भी दे दीजिएगा। फिलहाल देख लो सभी में 100% बैटरी है। सभी को मैंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पे मैंने यहाँ पे फुल ऑन करके रखा है। सभी में मैंने फुल ब्राइटनेस कर दी थी। सबसे पहले 2 आवर्स यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट करने जा रहे हैं। 2 आवर यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट क्यों? बिकॉज जनरली जो मूवी वगैरह आप देखते हैं ना, तो वो यहाँ पे 2 घंटे की होती है। तो ज़रा देखें, तो अगर आप 2 घंटा यूट्यूब पे अगर वीडियोज़ देखेंगे कंटिन्यूसली तो कितनी बैटरी ड्रेन होती है। सभी मैंने सिमिलर ग्राफिक्स रखी। देखो 2 घंटे के बाद में सबसे ज़्यादा जो बैटरी बचाता है वो iQOO Neo 10R है। सबसे छोटी बैटरी आती है पर सबसे ज़्यादा नहीं भाई। पोको F7 भी यहाँ पे 88% की बैटरी के साथ में सबसे ज़्यादा बैटरी बचा रहा है। लेकिन K13 टर्बो भाई इसके अंदर कम बैटरी इसने ली है, 83% की बैटरी बचाई है। सबसे ज़्यादा कम बैटरी जो यहाँ पे बचाया था वो K13 टर्बो था। K13 टर्बो प्रो ने K13 टर्बो से ज़्यादा बेटर बैटरी बचाई थी। लेकिन इसके बाद में मैं कैमरा टेस्ट में आ गया 4K 60 FPS में। सभी में मैंने यहाँ पे 2 घंटे के लिए यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। 2 घंटा 10 मिनट मतलब एक्स्ट्रा ही लग गया ना गया, तो टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन उसके बाद में आप देखिए अभी यहाँ पे आप iQOO Neo 10R को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन पाएंगे। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा पोको F7 और OnePlus Nord 5। और देखिए वहीं पे आप K13 टर्बो 51% की बैटरी पे। इसी के जस्ट बाद में अब मैंने कहा कि इसके बाद में परफॉर्मेंस टेस्ट करके आपको दिखाया जाए। तो मैंने Antutu बेंचमार्क मैंने सभी मैंने यहाँ पे रन कर दिया। और भाई Antutu बेंचमार्क का जो रिज़ल्ट आया ना, वो देखो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं था। iQOO Neo 10 सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा था, K13 टर्बो प्रो उसके बाद था, और पोको F7 उसके भी बाद था। और उसके बाद में कहीं K13 टर्बो यहाँ पे चौथे नंबर पे स्टैंड जो है करता है, और 5वें पे स्टैंड करता है iQOO Neo 10R, और सबसे कम यहाँ स्कोर करता है OnePlus Nord 5। लेकिन गाइस इसी के जस्ट बाद में देखो भाई मेरा ये मोटिव है ना, इसके बाद ज़रा हीटिंग भी तो देखा जाए कि हीटिंग क्या क्या सिनेरियो रहता है। तो उसके लिए 3D मार्क टेस्ट मैंने रन किया, बिकॉज इसमें फ़ोन वाकई में काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं। पर ये मैंने एक चीज़ देखी, iQOO Neo 10 की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आती है इस टेस्ट में, और इसी वजह से वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। इनिशियली जब मैंने इसको रन किया तब मैंने देखा, तो अभी तो आपके सामने है कि रन करने से पहले कौन सा फ़ोन कितने टेम्परेचर पे है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद देखा तो पोको F7 50 डिग्री को टच कर रहा था, iQOO Neo 10 40 पे ही था। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं ना इसकी। लेकिन K13 टर्बो प्रो देखिए 49 पहुंच चुका था, K13 टर्बो 47। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, तो प्रोसेसर का डिफरेंस है। iQOO Neo 10 पर्टिकुलरली इसी टेस्ट में शायद से अपने आप को ओवरहीट से रोकने के लिए परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन बाकी सारे फोन्स फुल ऑन थ्रॉटल देते हैं परफॉर्मेंस की तरफ, तो जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। पोको F7 तो भाई पागल ही हो जाता है। यहाँ पे वार्निंग लिख करके आ जाती है कि भैया योर डिवाइस इज टू हॉट, तो यहाँ पे वार्निंग आ गई। लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे जो स्कोर निकल के आता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्कोर करता है K13 टर्बो प्रो, K13 टर्बो और पोको F7। बाकी सब नॉर्मल थे। फिर मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, जिसमें थ्रॉटलिंग भी मुझे देखने को मिली K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो में। बाकी सब तो नॉर्मल ही देखने को मिल रहे थे इतने हीट होने के बावजूद भी। पर यहाँ पे जब पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट हमने कर दिया ना, उसके बाद में मैंने कहा कि बैटरी तो आपको दिखा दो। तो बैटरी में अगेन शौक था, iQOO Neo 10R भाई सबसे ज़्यादा बैटरी बचाता है। उसके बाद में देखिए पोको F7, उसके बाद में यहाँ पे K13 टर्बो 38% भाई वेरी गुड। उसके बाद में Nord 5, उसके बाद में K13 टर्बो प्रो सबसे कम बैटरी बचा रहा है, बिकॉज परफॉर्मेंस ज़्यादा उसमें मिलती, जिसकी वजह से उसने परफॉर्मेंस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर दी। पर मैंने कहा कि इसके बाद छोड़ेंगे नहीं, BGMI की टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा कि पोको F7 में आपको 120 FPS नहीं मिलता है डिफ़ॉल्ट में, एंड इवन आपको Nord 5 में भी आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में तो आपको यहाँ पे 120 नहीं मिलता है, पर वो 144 तक की है, उसको आप पुश कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 90 FPS में, क्योंकि पोको F7 में मिलता है, तो वही 90 FPS में मैंने सभी में मैंने रन किया। और मैंने BGMI में चेक किया क्या ये फ़ोन उतने गर्म होते हैं, तो जी नहीं भाई। BGMI की टेस्टिंग में मैंने 90 FPS भी करके देखा है, तो उसमें तो कोई उतनी ज़्यादा हीटिंग देखने को नहीं मिली है। बस मैं पोको वालों से बोलूँगा भाई 120 FPS का गेमिंग का आप कब देंगे भाई, जल्दी से दे दो। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है आपका, गेमिंग क्या के ऊपर ही लोग काफ़ी सारे लोग इसको परचेज़ करते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बात हो जाती है।
खैर इसी के बाद में K13 टर्बो प्रो करते करते ही यहाँ पे भाई डेड हो चुका था। 6 आवर 51 मिनट में पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका था। देखो ये नॉर्मली आपको इससे ज़्यादा ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमने केवल परफॉर्मेंस पे ही ज़्यादा फोकस किया है तो इसी वजह से यहाँ पे आपको इतना देखने को मिला है। रियल लाइफ में इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो शायद से आपको 7 to 8 आवर्स के बीच में आपको मिल जाए इसके अंदर, लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही मिला। बाकी सब में भी आप देखिए सबसे ज़्यादा बैटरी बचा रहा है iQneo 10R, उसके बाद में पोको F7, उसके बाद में iQneo 10, उसके बाद में K13 टर्बो, फिर Note 5। लेकिन मैंने अभी भी छोड़ा नहीं, मैंने कहा अभी भी परफॉर्मेंस टेस्ट को रन करते हैं क्योंकि लास्ट का समय है, देखा जाए। उसके बाद में Note 5 जल्दी ही यहाँ पे ड्रेन हो करके 7 आवर 14 मिनट्स में काफ़ी जल्दी ड्रेन हो चुका था। उसके बाद 7 आवर 16 मिनट में पोको F7 भी ड्रेन हो चुका था। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि कौन ड्रेन होगा, तो देखा तो मैंने यहाँ पे Oppo K13 टर्बो 7 आवर 27 मिनट में पूरी तरीके से ड्रेन हुआ। दो फ़ोन बचे iQneo 10R और iQneo 10, और मैंने कहा कि भाई देखा जाए कि इन दोनों में से पहले कौन ड्रेन होता है। तो देखिए भाई यहाँ iQneo 10 ने 7 आवर 32 मिनट्स, मैंने शुरुआत में ही कहा था जिसकी बैटरी बड़ी है वो जल्दी ड्रेन हो जा रही है, जिसकी बैटरी छोटी है 6400 mAh की वो 8 आवर 9 मिनट्स लिया पूरा ड्रेन होने में। तो भाई ये है बैलेंसिंग का पावर और साथ में बैटरी का ये मिश्रण है आपके सामने है। हालांकि Oppo K13 टर्बो भी काफ़ी ज़्यादा चला है तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। खैर उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग करी गई है, लेकिन देखा जाए इसके बाद में चार्जिंग में क्या निकल के आता है। एक तो मुझे K13 टर्बो प्रो थोड़ा सा जल्दी ड्रेन होता हुआ नज़र आया, पर K13 टर्बो यहाँ पे काफ़ी लंबा चला। लेकिन देखा जाए चार्जिंग में क्या चीज़ रहती है तो दोनों में ही 80 वॉट का ही चार्जर देखने को मिलता है। देखो बाकी सारे फ़ोन की अगर आपको चार्जिंग देखनी है तो मैंने उनके स्पेसिफिक बैटरी ड्रेन टेस्ट में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं सबका लिंक दे दूँगा। लेकिन एक चीज़ और कर दीजिएगा, जब जा ही रहे हैं तो भाई इसको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। भाई सब कुछ दिखा रहा हूँ, जैसा आ रहा है वैसा ही दिखा रहा हूँ। बिकॉज देखिए चार्जिंग जब मैंने करी ना, तो जब मैंने शुरुआत की, जब मैंने 15 मिनट्स के लिए लगा के इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, मैंने देखा जाए कि 15 मिनट में कितना % चार्ज होते हैं, तो 15 मिनट में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे, 26% 27%। मैं सेटिस्फाइड था। अच्छा सभी में मैं जो स्मार्ट चार्जिंग मोड वगैरह सब कुछ मैंने ऑन करके रखा था कि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाऊँ चार्जिंग स्पीड से भी। आधे घंटे में दोनों ही आसपास 57 मिनट 58 मिनट। लेकिन इसके बाद सीन चेंज जी हाँ एक्चुअल में चेंज। यहाँ पे जैसे ही 58 मिनट हुआ तो देखा तो भाई ये तो फुल चार्ज हो चुका है, लेकिन K13 टर्बो प्रो बहुत ही कम था। कितना कम था अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले देखिए आप इसको स्लो करके या पॉज करके भी देख आप सकते हैं। सभी चीज़ों में मैंने सिमिलर करके रखा था। क्या बग आ गया मुझे नहीं पता। K13 टर्बो मेरा 58 मिनट में चार्ज हुआ, पर K13 टर्बो जो है ना टर्बो प्रो वो मेरा 68% था जब ये फुल चार्ज हुआ था। उसके बाद मैंने कहा कि देखा जाए फुल चार्ज कितने में होता है, तो 1 आवर 23 मिनट लगाया इसने फुल चार्ज होने में। अभी ये क्या पंगा चला मुझे नहीं समझ में आया, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो जैसा था मैंने वही आपको दिखाया है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आई वो सबके साथ में यही था रिजल्ट। अगर देखो वीडियो भाई ऑनेस्टी के लिए भी अगर पसंद आ गई तो प्लीज़ भाई वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करिएगा। बहुत सारी वीडियोज़ और आने वाली हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।